हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, भरण पोषण का कानून मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका इस्तेमाल करके जो लाखों पत्नियां हैं, वो झूठी पत्नियां हैं, झूठी महिलाएं, जो पति से और अपने ससुराल वालों से लाखों करोड़ों रुपए लूटती हैं। अब आपके लिए ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक ऐसा जजमेंट आ रखा है जिसकी मदद से अब जो भी पत्नियां ऐसा करती थी ना, पैसे लेती थी झूठे कानूनों का, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस का प्रयोग करके, अब उनके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अब उनकी जो खुशी होती थी ना, वो सब गम में बदल जाएगी। क्योंकि एक ऐसा जजमेंट आ रखा है ना, जिस जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। उससे पहले कोई जजमेंट नहीं आया और ना ही अभी अभी तक आया है। एक बात बोलूं तो ये इतिहास का एक सबसे बड़ा मतलब और सबसे अच्छा जजमेंट है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत मतलब 99% लोगों की बात करूं, कि जो वो पति सिचुएशन से गुजरते हैं कि पत्नी ने घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया है और वो अपने आप को लाचार बेबस दिखा रही है कि उसके पति ने ससुराल वालों पे उस पर बहुत अन्याय किया है। मेंटेनेंस का केस लगाएगी वो 125 सीआरपीसी के तहत या 144 नया जो कानून है बीएनएस, उसमें। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस मतलब डीवी एक्ट का केस करके भी, उस कानून का यूज करके भी वो मिसयूज करती है, ताकि उससे भी वो पैसे ले सके कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, मुझे ये हो गया, ससुराल वालों ने मारा है, पीटा है, तो उसमें भी वो डिमांड करती है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस जजमेंट की बात कर रही हूँ ना, वो आपको बहुत फायदा करेगा। पत्नी अगर साबित हो गई कि उसने जो घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया है वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद है, तो उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसको लेने के देने और पड़ जाएंगे। अब क्या है इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। इसके बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अभी तक जो आप में से, मैंने जैसे बोला, 99% मान लो, आप में से जो भी अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो एक पति है, चाहे सास ससुर हो, घर का कोई भी फैमिली मेंबर है, उसकी पत्नी, घर की बहू परेशान करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देती है कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर किया गया है, मारा गया, पीटा गया, बल्कि सच्चाई ऐसी है ही नहीं। वो बेबुनियाद निर्दोष पति को या ससुराल वालों को फंसा रही है उस अपराध में जिन्होंने वो अपराध किया ही नहीं है। जिस जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस लगा दिया पति पे। साबित वो नहीं कर पाई, अपील कोर्ट, सेशन कोर्ट से होते होते लोअर कोर्ट से कोर्ट केस पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब सारी चीजों पता चली, पत्नी तो साबित कर नहीं पाई। हाई कोर्ट ने ये बात बोली, जो अभी तक पत्नी ने इल्जाम लगाए हैं पति पर, जो भी इल्जाम लगाया कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उस कानून का इस्तेमाल करके उसने वो सारे झूठे इल्जाम लगा रखे हैं। वो साबित कर ही नहीं पाई अभी कि जो भी वो लगा रही, मेरे साथ मारपीट हुई है, ये दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, पति ने मारा, ससुराल वालों ने मारा। आमतौर पे सारी महिलाएं, जो झूठी महिला जो केसेस करती है ना, यही लगाती है इल्जाम, तो वो साबित नहीं कर पाई। इससे यही साबित होता है कि पत्नी ने सारे झूठे आरोप लगाई थी। हाईकोर्ट ने क्या किया, ये सारे झूठे हैं, इसके कोई साबित नहीं कर पाई, ये बेबुनियाद सारे पति को फंसाया जा रहा है, ससुराल वालों को फंसाया जा रहा है। और एक बात और होती है, जब केस चलता है ना, जब पत्नी घरेलू हिंसा केस करती है, 498 का कोई भी केस करती है, मेंटेनेंस का भी कर देगी, तो क्या होगा, केस का डिसीजन जब होगा तो होगा। पहले क्या होता है, एक इंट्री मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। केस का डिसीजन तो बाद में देखेंगे कि केस सच्चा है या झूठा है, जब तक पत्नी क्या करती है, मुझे इंट्री मेंटेनेंस दिलाया जाए। वो अपने आप को इतना शो कर देगी कि भाई मेरे पास खाने पीने की, रहने की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो मेंटेनेंस, इंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। केस के डिसीजन के बाद देखा जाएगा सारी चीजें क्या है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, पत्नी को इंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो रहा था, वो ले रही थी। जब ये हाईकोर्ट में गया, सारी चीजें जब क्लियर हुई कि पत्नी ने झूठे आरोप लगा रखी, वो साबित नहीं कर पाई, तो वो झूठे बस सबक सिखाने के लिए, बदला लेने की भावना में किए गए। तो जो उसे इंट्री मेंटेनेंस हो रहा था ना, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इतना अच्छा मतलब न्याय किया पतियों के फेवर में, कि उस पति के पक्ष में, कि अभी तक जो तुमने लिए है, उसको पत्नी को सजा क्या दिलाई, कि जो तुमने अभी तक इंट्री मेंटेनेंस लिया है ना, वो तुम्हें सूद समेत, बात पे फोकस करेंगे, ब्याज सहित वो तुम्हें सारा पति को वापस देना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा किसी कोर्ट ने बोला हो या किसी पति के फेवर में गया हो? तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी के फेवर में गया। ऐसा आपने कभी केस, ऐसा जजमेंट कभी सुना ही होगा। तो जब भी मैं कह रही हूँ, ये कैसा इकलौता जजमेंट है और ये इसने भारत का इतिहास बदल दिया है।
और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट किया है, इतना अच्छा फैसला किया है। आपकी क्या राय होगी इसमें कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये जजमेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बोला कि पत्नी को कि आपको सूद समेत जो अभी तक तुमने एंट्री मेंटेनेंस दिया है वो पति को वापस करना पड़ेगा, और एक टाइम लिमिट भी बांध दी कि तुम्हें 1 साल के अंदर टाइम दिया जाता है, वो तुम्हें सारे पैसे एंट्री मेंटेनेंस जो तुम अभी तक तुमने लिए हैं वो वापस तुम्हें देने पड़ेंगे, सूद समेत, मतलब ब्याज सहित वापस देने पड़ेंगे। तो पत्नी का जो करोड़ों का नुकसान है वो तो वैसे ही हो गया, क्योंकि हमेशा पत्नी वही सोचती है, वो झूठी महिला है कि वो जो केस करती है पैसे तो ले रही है, सालों साल केस चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मेंटेनेंस पड़ ही रहा है। और जब डिसीजन आएगा फिर वो एक और मेंटेनेंस बना देगी, डीवी में ले लेगी, HM24 में ले लेगी, और जब फाइनल होगा भाई डिवोर्स हो रहा है क्या हो रहा है, क्या एलिमनी में भी वो लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड करेगी, मतलब हर तरफ से पैसा ही पैसा बोलते हैं ना। तो भाई ऐसा करने से अब क्या होगा, अब थोड़ा ठहर जाओ, अब आपको नहीं होगा, आपके सपने सब गम में बदल जाएंगे, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप जो आरोप लगा रहे हो घरेलू हिंसा का यूज करके भरण पोषण कानून का मेंटेनेंस लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, अगर आपने वो साबित नहीं किया कि जो इल्जाम लगा रहे हो वो सच में आपके साथ हुआ है, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो अभी तक जितने पैसे आपने लिए हैं ना पति से, ससुराल वालों से, वो आपको वापस देने पड़ेंगे सूद समेत। तो थोड़ा सोच समझ के आरोप लगाइए, थोड़ा सोच समझ के कानून के अधिकारों का मिसयूज करो, क्योंकि कानून, आप जैसे बोलते हो ना कि कानून तो कुछ नहीं करेगा, महिलाओं के फेवर में ही है, महिलाओं के पक्ष में ही है। जो महिला ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, उसके बोलने पे ही बयान लिख दिया जाता है, जो वो बोल रही है वो सब सही है। उसने बोल दिया पति गलत है, सास ससुर गलत है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, हाँ तो मैडम आप सब सही हो, आप बोलो आपको कितना पैसा चाहिए, हम पति से दिलवाते हैं, आपको लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, वो दिलवा देंगे। तो ये आपकी बहुत गलतफहमी है, क्योंकि कोर्ट को अभी चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको पता चल गया है कि जो ये कानून बनाया गया था उन महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया था जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। जो टॉर्चर होती थी हमारे पिछले जमाने में, हमारी माँ दादी सब जो होती थी, उन महिलाओं के लिए बनाया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते थे, तो इसलिए बनाया गया था। बट आज की डेट में क्या करती है, जिन महिलाओं के साथ सच में होता है वो तो नहीं कानून का यूज करती है, वो बस वीडियो देखती हैं। आप जैसे लोग अभी कुछ वीडियो देख रही होंगी, कमेंट करेंगी, चले जाएंगे कि सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो मैं उन सब महिलाओं की आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उन महिलाओं की बात करती हूँ जो झूठे केसेस करती हैं, और उनकी ही वजह से आपको न्याय नहीं मिल पाता। तो एटलीस्ट कम से कम उससे तो उन सीख लो, उन महिलाओं से जो झूठे केसेस कर रही हो और आपके साथ सच में न्याय हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पाते, आप सोचते हो मैं क्या करूँ। अरे कानून ने अधिकार दिएंगे, आप उनका यूज करो ना। वो महिला यूज कर रही है जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो, वो निर्दोष पतियों को फंसा रही है, निर्दोष ससुराल वालों को फंसा रही है। आप खुद सोच के देखो, आपके घर में भी भाई बहन कोई रिश्तेदार होगा, अगर कोई घर में ऐसी महिलाएं आ जाए, ऐसे घर में पत्नी, ऐसी बहू, ऐसी भाभी आपकी आ जाए जो आपके भाई का जीना आराम कर दे, आपके पेरेंट का जीना आराम कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जिन्होंने कोई गलती नहीं करी हो, तो आप नहीं चाहोगे कि उनको बचाना, उनको इस केस से बाहर निकालना? तो उनको बताना जरूरी है कि उनके पास क्या राइट्स है। महिलाओं के लिए तो राइट दिए गए हैं ना, तो आप उनका यूज करो। अब पुरुषों के लिए क्या दिए गए कानून, तो ये अब कानून भी दिल्ली हाई कोर्ट भी समझ रहा है या सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि बहुत सारे पति बेबुनियाद गुनाह फंस जाते हैं। तो एक ऐसा इकलौता जजमेंट है, आप उनका यूज करो इसका। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो पीड़ित पति जो बिना गुनाह के मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, घरेलू हिंसा केस में कर रहे हैं, और पैसे पत्नी लेती है, उसको पूरी तरीके से मानसिक, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पूरी तरफ से बर्बाद करके रख देती है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जो इल्जाम लगा रही है अब, तो उसे साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाई और वो मेंटेनेंस ले रही है, इंट्री मेंटेनेंस ले रही है अभी तक आपके केस में, जब तक केस चलता आया, जब से ले रही है अभी तक टिल, तो उसको सूद समेत वापस करने पड़ेंगे। तो इस जजमेंट का यूज करो अपने केस में, फैक्ट के अनुसार बहुत फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो जजमेंट का नाम है परवीन टंडन वेस तनिका टंडन। ये आपको नॉर्मली गूगल से डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं देखूंगी, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप जो मैं नंबर शेयर करती हूँ उस पर आप व्हाट्सएप पे बात करके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित है, सेम सिचुएशन में गुजरते हैं। तो मुझे लगता है आधे लोगों के, अगर आप लोगों में से 1000-2000 लोगों ने भी देख लिया ना, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और आपके साथ और भी ऐसे हैं लोग, तो उन तक भी शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा हो जाए। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है, आप लोगों की हेल्प करना, आपको अपने केस से बाहर निकालना, आपको अपना केस जल्दी से जल्दी खत्म करना। तो आप जो बोलते हो ना कि महिलाओं के पक्ष में कानून है, महिलाओं के फेवर में है, तो ये आप गलतफहमी उतार दो। कोर्ट को भी पता है, जज को भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है।
इतने सारे जजमेंट आते हैं, इतनी गाइडलाइंस आती है जो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक तरफा कानून है कोई, और जो लिंग भेदभाव करता है दोनों तरफ पक्षीय है। तो ऐसा एक जजमेंट आ रखा है, मैं आशा करूंगी कभी फ्यूचर में आप लोग भी ऐसा अपना जजमेंट बना लें। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।